कबीर और जीविका भाई बहन थे और उनकी आपस में अच्छी बनती थी। वक्त के साथ जीविका की शादी विवान से हो गई और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन अभी भी जीविका और कबीर का रिश्ता पहले जैसा ही था और जब भी जीविका मायके आती, कबीर और जीविका दोनों भाई बहन बहुत मस्ती करते। उनके माता पिता यह देखकर खुश होते थे कि दोनों भाई बहन में आपस में कितना प्यार है। 3 साल बाद कबीर की शादी भी दक्षिता के साथ हो गई और दक्षिता कबीर की पत्नी बनकर उस घर में बहू के रूप में आ गई। अब जीविका को लगता था कि अब तो उसकी भाभी आ गई तो भाभी के साथ मिलकर वह खूब मस्ती किया करेगी। शुरू शुरू में तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन दक्षिता को जीविका का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि जीविका मायके आकर इतनी मस्ती करती है। दक्षिता का सोचना था कि जीविका अपने ससुराल में ही रहे, यहाँ कम आया जाया करे, और अब दक्षिता ने जीविका के मायके आने पर उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। इस बात को जीविका ने भी नोटिस किया था। दक्षिता का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मायके की तरफ होता था, जबकि जीविका का ऐसा नहीं था। वह विवान की बहन रुशाली के आने पर उसके साथ खूब मस्ती करती थी, अपनी ननद का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन उसके मायके में उसकी भाभी ने उसकी बेकदरी करनी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे कबीर भी अब जीविका से कम बातचीत करने लगा था। वह भी अब जीविका को अवॉइड करने लगा था, तो जीविका का मन भी नहीं करता था मायके जाने को। जीविका के मम्मी पापा भी इन बातों पर गौर कर रहे थे, पर वह क्या करते। वह तो बस यही चाहते थे कि बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और बेटा बहू अपने घर में। अगर बेटी और बहू की आपस में नहीं बन रही तो जो जहाँ है वहाँ खुश रहे। जीविका ने अब मायके आना लगभग बंद ही कर दिया था और दक्षिता को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, बल्कि वह तो खुश थी कि चलो एक टेंशन खत्म हुई। वरना जीविका के आने पर मम्मी जी कितने तरह के पकवान बनाने लगती हैं, क्या क्या ऑर्डर करने लगती हैं, जीविका और उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लगती हैं। क्यों फालतू के पैसे खर्च करने, क्या वह अपने घर में नहीं खाती पहनती है। ऐसी घटिया सोच थी दक्षिता की, जबकि वह खुद हर 3-4 महीने पर अपने मायके होकर आती थी, पर नहीं चाहती थी कि उसकी ननद कभी मायके आए। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और समय के साथ जीविका के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और उनके बीच की आखिरी कड़ी भी टूट चुकी थी, क्योंकि जब तक माता पिता थे जीविका कभी कभी मायके चली जाती थी, लेकिन अब तो कोई वजह ही नहीं बची थी मायके जाने की। जब तक माँ बाप थे कभी कभी जीविका की फ़ोन पर बातें भी हो जाया करती थी। अब तो सालों बीत चुके थे, भाई भाभी का फ़ोन कभी आया ही नहीं था, और अगर खुद से जीविका ने 1-2 बार फ़ोन करने की कोशिश की तो उधर से कबीर और दक्षिता ने इस तरह से बात की जैसे वह जीविका से बात करके उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। फिर जीविका का कभी दिल ही नहीं किया फ़ोन लगाने का, और उधर से तो आज तक ना फ़ोन आया था और ना ही शायद कभी आता। विवान ने जीविका को समझाया, ऐसे रिश्तों को ढोने से क्या फ़ायदा, ऐसे रिश्तों को समाप्त कर दिया जाए वही अच्छा है। और जीविका को भी यही लग रहा था कि कोई कब तक अपने आत्मसम्मान पर चोट करके अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने की कोशिश करता रहेगा। जीविका ने भी अब पूरी तरह से अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर उसे आज तक समझ में नहीं आया था कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। खैर, अब काफ़ी वक्त बीत चुका था। जीविका की अपनी ननद रुशाली के साथ अच्छी बनती थी और रुशाली अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद भी आराम से जब दिल करता था मायके आकर रहती थी। विवान, जीविका और रुशाली और उसका पति सब पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती किया करते थे। जीविका अब कबीर और दक्षिता को पूरी तरह से भूल चुकी थी। कई सालों के बाद एक दिन जीविका के पास कबीर का फ़ोन आया। कबीर का नंबर देखकर जीविका हैरान हो गई कि आज इतने सालों के बाद उसके भाई का फ़ोन क्यों आ रहा है। खैर, उसने फ़ोन उठाया। कबीर ने पहले थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, उसके बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया। उसने बोला, जीविका, मैं नया घर लेने की सोच रहा हूँ और नया घर लूँगा तो इस घर को बेचकर और अपने कुछ पैसे लगाकर नया घर लूँगा। तो जीविका ने बोला, हाँ तो ले लो, इसमें मैं क्या करूँ। कबीर ने मुद्दे की बात की, जीविका, यह घर मम्मी पापा के नाम पर है। घर बेचने से पहले मुझे यह घर अपने नाम पर करवाना पड़ेगा, तभी मैं यह घर बेच पाऊँगा। लेकिन मुझे घर अपने नाम पर करवाने के लिए तुम्हारे से एनओसी की ज़रूरत है, उसके बाद ही घर मेरे नाम पर हो पाएगा। तुम्हें यहाँ आकर एनओसी के पेपर पर साइन करने पड़ेंगे और अपनी सारी आईडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों ही मम्मी पापा की औलाद हैं। जीविका ने बोला,
मैं सोचकर बताती हूँ। और वह सोचने लगी। आज उसे सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। मम्मी पापा को गुजरे करीब 12 साल बीत चुके थे। मम्मी पापा के गुजरने के बाद से एक बार भी कबीर या दक्षिता ने जीविका को फ़ोन नहीं किया था और ना ही कभी मायके आने के लिए बोला था। कभी गलती से भी फ़ोन लगाकर उसका हालचाल भी नहीं पूछा था। जीविका ने ज़रूर अपनी तरफ से एक दो बार फ़ोन लगाया था और उन्होंने बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं की थी। इसके बाद जीविका ने भी बात करनी बंद कर दी थी और आज जब अपनी ज़रूरत आन पड़ी तो कितनी जल्दी कबीर ने जीविका को फ़ोन लगा लिया और सीधा ही अपनी परेशानी बता दी, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है और वह बिना समय गंवाए तुरंत दौड़ती हुई चली जाएगी एनओसी देने के लिए। जीविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर से टूट चुकी थी वह कि तभी रुशाली आ गई। जीविका ने रुशाली को सारी बात बता दी और बोला, मैं क्या करूं? मेरी भाभी के आने के बाद से मेरा मायका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी पसंद नहीं किया कि मैं मायके में आकर कभी भी रहूं। फिर भी मम्मी पापा के मुँह में मैं कभी कभी मायके चली जाती थी। वह भी मेरे भाई भाभी को पसंद नहीं आता था और उसके लिए भी वह दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार मुझे ताने मार देते थे। लेकिन मम्मी पापा की वजह से मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था और मम्मी पापा के जाने के बाद से उन दोनों ने कभी मुझसे कोई संबंध रखा ही नहीं। और आज जब अपनी ज़रूरत आन पड़ी है तो मुझे तुरंत फ़ोन लगा दिया। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशहाली ने बोला, देखो भाभी, मानती हूं मैं कि वह तुम्हारे भाई भाभी हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने भाई भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया? नहीं, बल्कि बहन को हमेशा एक अनचाहा मेहमान माना है। अगर मान लो तुम्हारी भाभी के आने के बाद से तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ़ भड़काया भी, तो क्या शादी के पहले के इतने साल जो भाई बहन साथ में बिताते हैं, इतनी जल्दी तुम्हारा भाई भूल गया और अपनी पत्नी के कहने पर तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए? क्या मेरे भाई विवान ने मुझसे आज तक रिश्ता तोड़ा है? क्या तुमने आज तक मेरा यहाँ आना नापसंद किया है? मेरे भी तो मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन आज भी मैं अपने मायके आराम से आती हूँ और हमारा रिश्ता कितना प्यारा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ने अपने रिश्ते ईमानदारी से निभाए हैं। लेकिन क्या तुम्हारे मायके में ऐसा हुआ है? भाभी, खुद सोच कर देखो। अगर आज मेरे से राय मांगी है तो तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो ऐसे भाई भाभी का नंबर ही ब्लॉक कर देती। जब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं। रिश्ते स्वार्थ से निभाने की तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपके मायके का मामला है, आप जानिए। आपने मुझसे राय मांगी तो मैंने अपनी राय दे दी। कहीं ना कहीं जीविका का दिल भी यही बोल रहा था। बहुत बेइज्जती की थी कबीर और दक्षिता ने उसकी, और बहुत ही नाकदरी की थी। जीविका के बच्चे तो कभी ढंग से समझ ही नहीं पाए थे कि नाना नानी का घर क्या होता है, क्योंकि दक्षिता के आने के बाद से उसने कभी पसंद ही नहीं किया था उसका या उसके बच्चों का वहाँ आना। जीविका अगर कभी अपने बच्चों को लेकर उनके नानी के घर गई भी थी तो सुबह जाती थी और शाम को लौट आती थी। उसके बच्चों की खुशियाँ छीनी थी दक्षिता और कबीर ने। उससे उसका मायका छीना था उन दोनों ने। उसका भी दिल करता था कुछ दिन मायके में रहे, अपने बचपन के दोस्तों से मिले, अपने मम्मी पापा से जी भर कर बातें करे। लेकिन अगर कभी गलती से भी वह मायके चली जाती थी तो घर का माहौल इतना गंदा कर दिया जाता था कि ऐसा लगने लगता था कि उसके आने की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। वह उस घर में एक अनचाही मेहमान है, जिसकी वजह से घर के सदस्यों को परेशानी हो रही है, और फिर वह जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाने की कोशिश करती थी। आज उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद कबीर का दोबारा फ़ोन आया और उसने बोला, जीविका, कब आ रही है तू? बता दे तो मैं कागज़ों का इंतज़ाम करवा लूँ। जीविका ने बोला, भाई, पिछले 12 साल से तो मैंने मायके का मुंह देखा भी नहीं और ना ही फ़ोन पर अपने मायके के मतलबी रिश्तेदारों से कभी कोई बात की है। फिर इतने दिनों के बाद अब मायके क्या आना, वह भी वह मायके जहाँ मेरा आना कोई पसंद ही नहीं करता। खास करके मेरे भाई भाभी और मम्मी पापा तो अब रहे नहीं, तो अब मेरा कोई मायका भी नहीं है। और जब कोई मायका ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों आऊँ? कबीर ने बोला, कैसी बकवास कर रही है जीविका तू? तुझे भी बहुत अच्छे से पता है, जब तक तू साइन नहीं करेगी मैं घर बेच नहीं पाऊँगा। तू जानबूझकर रोड़े लगा रही है इस घर को बेचने से रोकने के लिए। जीविका ने बोला, भाई, आ गए ना अपनी औकात पर? अभी तक तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गली तो अपना असली रंग दिखा दिया ना। जो बोलना है बोलो, मैं कहीं नहीं आ रही और ना ही कोई साइन कर रही हूँ। अब फ़ोन दक्षिता ने ले लिया और बोला, हाँ हाँ, हमें सब समझ में आ रहा है। तुम्हारी नज़र इस घर को बेचने पर मिलने वाले पैसों पर है ना?
तो लार मत टपकाओ, कुछ पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे। चुपचाप यहाँ आओ और साइन करो और फालतू की बकवास बंद करो। जीविका हंसने लगी और बोली, भाभी अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए। समझ लेना मैंने अपने माँ बाप की कमाई की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा दान कर दिया, लेकिन हाँ, मैं साइन कभी नहीं करूँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मेरा एहसान मानो कि जिस घर में रह रही हो उस घर में हिस्सा बंटवारा करवाने आज तक नहीं आई। अभी चाहूँ तो आकर बराबर का हिस्सा ले सकती हूँ उस घर में। और जो सपने तुम दोनों देख रहे हो ना, उस घर को बेचकर नया घर खरीदने के, उसे 2 मिनट में चकनाचूर भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आराम से मेरे हिस्से के घर में भी पूरे हक के साथ रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, अपना नया घर तुम्हें अपने खुद के पैसों से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मफल हैं। तुमने तो यही सोचा होगा ना कि ननद नाम के बोझ को क्यों ढोना, लेकिन देखो आज अपने मतलब के लिए इस ननद नाम के रिश्ते को तुम्हें फ़ोन लगाना पड़ा। पागल समझ रखा है क्या मुझे कि जब दिल किया रिश्ता ख़त्म कर दिया और जब दिल किया रिश्ता बना लिया। पर मैं पागल नहीं, पत्थर हूँ, और पत्थर में कोई इमोशंस नहीं होते। तो अपने लिए पैसों का इंतज़ाम कहीं और से कर लो। पापा मम्मी का घर तो नहीं बिकने वाला, और अगर किसी गलत तरीके से तुमने उस घर को बेचने की कोशिश की तो कोर्ट में मिलने के लिए तैयार रहना। हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को तुम लोगों ने जिस तरह से चोट पहुंचाई है ना, यह करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे जानती हो, अभी मेरा घर भी मेरे सास ससुर के नाम पर है और मेरी ननंद रुशाली यहाँ बगल में ही बैठी हुई है। लेकिन मेरे रिश्ते तुम्हारी तरह बोझिल नहीं है, कहकर जीविका ने अपनी ननंद रुशाली से पूछा, रुशाली एक बात बताओ, अगर मैं यह घर बेचकर नया घर लेना चाहूँ तो तुम पेपर पर साइन कर दोगी? तो रुशाली ने बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, यह कोई पूछने वाली बात है। आप जब बोलो, जहाँ बोलो, जैसे बोलो, मैं सब कुछ कर दूँगी। आखिर मम्मी पापा के बाद आप लोगों ने ही तो मेरा मायका बना कर रखा है। इतनी प्यारी भाभी मिली है मुझे, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, मेरे भाई को कभी मुझसे दूर नहीं किया। और मुझे क्या चाहिए? एक बेटी को मायके से प्यार के अलावा चाहिए ही क्या होता है? पर जो लोग वह भी नहीं दे सकते, उनके साथ तो वही होना चाहिए जो आप कर रही हो। दक्षिता फ़ोन पर रुशाली और जीविका की सारी बातें सुन रही थी और समझ गई थी कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में जीविका नहीं आने वाली, और उसने तुरंत उधर से फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब अपने नए घर का इंतज़ाम उसे अपने खुद के पैसों से करना पड़ेगा। पापा मम्मी का घर तो आसानी से नहीं बिकने वाला।